गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को सलाम और हायर डेस्टिनी में आपका स्वागत है। आज हम जो है वो निर्गमन उसका 30 अध्याय उसकी 17 आयत से जो है वो पढ़ने वाले हैं। हम ऑलरेडी 30 अध्याय में जो है वो देख चुके हैं कि किस तरह से आ, गिनती का करना, उसके प्रति क्या व्यवस्था थी, और धूप जलाने की वेदी के प्रति जो है वो क्या व्यवस्था थी। आज जो है हम सीखेंगे कि किस तरह से हाथ पैर धोने की चिलमची जो है उसकी व्यवस्था जो है खुदा किस तरह से देते हैं, और बाकी अभिषेक किया हुआ तेल उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पर इससे पहले कि हम पढ़ें, आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं सुबह के लिए जो आपने हमें बख्शी है। प्रभु, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके जैसा कोई परमेश्वर नहीं, आपसे बढ़कर कोई सामर्थ नहीं। हमारे सिर आपके सामने झुकते हैं, आपको नमन करते हैं और आपके कदमों को चूमते हुए खुदावन आपकी परस्तिश करते हैं। हमारी प्रार्थना है, हमारे गुनाह गलतियों को माफ कर दें खुदावन, जो भी हमने आंखों से, कानों से, मुंह से खुदावन किए हैं और दिल में खुदावन जो रख छोड़े हैं, उन सभी को हमारी जिंदगियों से दूर कर दें। कोई भी ऐसा पाप ना हो खुदावन जो आपके और हमारे बीच में खड़ा हो, बल्कि हर एक पाप प्रभु जी आप धोकर साफ कर दें और हमें खुदावन अपना मंदिर बनाए, और जिस मंदिर में आपका आत्मा वास कर सके। हमें ब्लेस करें खुदावन, अपने नाम से आशीष और बरकत दें। और आज के कलाम के लिए खुदावन प्रार्थना करते हैं कि आप बोले, हम सुने, और आप बढ़ें और हम घटते चले जाएं। हम सभी को आशीष दें, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन। सो आइए देखिए, निर्गमन उसका 30 अध्याय और उसकी 17 आयत से जो है हम पढ़ना शुरू करेंगे। जी। और यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल का एक हौदी और उसका पाया पीतल का बनाना, और उसे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना, और उसमें हरून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब तब वे हाथ पांव जल से धोएं, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने, अर्थात यहोवा के लिए हवन जलाने को आए, तब तब वे हाथ पांव धोएं, ना हो कि मर जाएं। यह हारून और उसकी पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरे। आमेन। ये आमीन। कितना खूबसूरत है कि चिलमची, अगर मैं यहाँ पर चिलमची दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कोर्टयार्ड में चिलमची होती थी, और दूसरे में आप देखेंगे कि यहाँ पर सेंचुरी का होली प्लेस है, होली प्लेस, और ऑल्टर के बीच में चिलमची जो है वो रखी जाती थी। और यहाँ पर हाथ धोना या पाँव का धोना जो था वो बहुत जरूरी था, इससे पहले कि होली प्लेस में कोई भी याजक जो है वो प्रवेश करता। इनफैक्ट यहाँ पे ये लिखा गया है, अगर हम ध्यान से देखें तो परमेश्वर के वचन में लिखा कि अगर तुम अपना हाथ या अपना पाँव नहीं धोते हो, ऐसा ना हो कि तुम क्या हो जाओ, 20वीं आयत में, कि मारे जाओ। सो इसका मतलब डेथ पेनल्टी जो थी इस व्यवस्था में भी थी, कि ये व्यवस्था किसी भी तरह से जो है वो छूटे ना। वेल, चिलमची जो है वो क्या सिंबलाइज करती है, चिलमची का पानी जो है वो क्या सिंबलाइज करता है। चिलमची का पानी हाथ और पाँव धोने के लिए इसलिए ये सिंबलाइज करता है कि हम अपने आप को जो है वो साफ करके, परमेश्वर के भवन के अंदर जो है वो प्रवेश करें। जब यीशु मसीह काना गलील में पहुंचे उस शादी में, तो वहां पर सीरा खत्म हो गया था। तो उन्होंने सीरे पानी को सीरा बनाने के लिए, या सॉरी, पानी को दाखलता में तब्दील करने से पहले क्या किया, उन्होंने उन बर्तनों को धोया। उन्हें कहा गया, यह आदेश दिया गया कि इन बर्तनों को, 6 मटकों को क्या किया जाए, धोया जाए, और उन्होंने धोकर उसमें जो है वो पानी भरा। जब हम लॉर्ड सपर के बारे में देखते हैं, जब यीशु मसीह आखिरी भोज अपने चेलों के साथ कर रहे थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने बेसिन लिया और बेसिन में पानी था, और उस पानी के साथ जो है वो चेलों के पांव धोने
यीशु मसीह ने शुरू किए। सो चेलों के पांव धुले, उसके बाद उनकी मिनिस्ट्री जो है वो स्टार्ट हुई। उसके बाद जो है वो खुदा की सेवकाई करने लगे। पतरस कहने लगा कि प्रभु, मतलब कैसे कि तू, क्योंकि जो रिवाज था उस टाइम का कल्चर था, उसमें दास जो है वो घर के लोगों का जो है वो पाँव धोता था। यहाँ पर यीशु मसीह तो गुरु थे, तो वो यीशु मसीह से कहने लगा कि तू मेरे पाँव को मत धो। तो यीशु मसीह ने कहा, अगर मैंने तेरे पाँव को नहीं धोया तो तेरा मेरे मेरे में कोई भी जो है हिस्सा नहीं। तो उसने कहा मुझे सारा ही धो दे। उसने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि लाइक आई शुड गो फॉर द वर्स, क्योंकि मैं पैराफ्रेज कर रही हूँ। अ, यूहन्ना उसका 13 अध्याय और उसकी 9वीं आयत देखिए जरा। यूहन्ना 13 और उसकी 9वीं आयत। जी। यूहन्ना की तेरह इंजील, उस या यूहन्ना 13। की 13 की 9 और 10। जी। यीशु ने उनसे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और नहीं नहीं क्या तू नहीं, मुझे नहीं सॉरी जानता? सिस्टर जी। यूहन्ना की इंजील उसका 13 अध्याय उसकी 9वीं आयत। ये होना ही था सिस्टर जी। ओके। साइमन पीटर ने रिप्लाई किया। या मैं पढ़ दूं अगर मिला नहीं। जी जी। सॉरी, मैं न्यू टेस्टमेंट, यूहन्ना उसका 13 अध्याय और उसकी 9th वर्स। इसमें लिखा, शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने का प्रयोजन नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। सो यहाँ पर यीशु मसीह जो है जब पाँव धो रहे हैं, तो पतरस कहने लगा कि मेरे पाँव मत धो। तो यीशु ने कहा कि तेरा मेरे साथ कोई हिस्सा नहीं होगा। तो वो कह रहा, सिर्फ पाँव ही ना धो, पर क्या कर, मेरा सिर भी धो दे। सो मुझे पूरा जो है तू धो दे। तो यीशु ने उससे कहा कि जो ऑलरेडी नहाया हुआ है उसको सिर्फ पाँव धोने की जो है वो जरूरत है। व्हाट डज दैट मीन? यीशु मसीह वहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? यीशु मसीह वहां पर उन्हें ये दिखा रहे थे कि याजकों का समाज अगर हम हैं, तो खुदा को जैसे ही हमने एक्सेप्ट किया, जैसे ही हमने अपने पाप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामने अंगीकार किए हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता माना है, और यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी देकर अपने लहू से हमें बचाया है, हम धुल चुके हैं। सिर्फ हमारे हाथ या हमारे पाँव जो है वो धोने जो है वो जरूरी है, इससे पहले कि हम क्या करें, होली प्लेस में यानी सेंटिफिकेशन प्रोसेस में जो है वो प्रवेश करें। सो यहाँ पर भी जीसस ने उनके पाँव धोए, और उस पाँव पाँव धोने की रस्म के बाद हम आगे देखते हैं कि पेंतिकॉस्ट के दिन उनके ऊपर जो है पवित्र आत्मा का मसा आया। वो खुदा के लिए सेवक बने, याजक बने, और उन्होंने जो है लोगों की मुलाकात परमेश्वर के साथ जो है वो करवाई। सो इसलिए यहाँ पर जो सिंबलाइज किया गया है, वो सिंबलिज्म ये है कि हमारा खुदावन यीशु मसीह को एक्सेप्ट करना, और जो पानी में हमारा साफ होना, यानी बपतिस्मा जो हम लेते हैं, वो बपतिस्मा हमें क्या करता है? प्रभु यीशु मसीह के लिए हमें साफ करता है। सो हमारी शुद्धिकरण जो है वो एक तरह से पानी और जल के साथ होनी जो है वो बहुत जरूरी है। इसीलिए यूहन्ना उसके 3 अध्याय में यीशु मसीह ने तीसरे वचन में कहा
कि यीशु ने उनको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। यहां पर बहुत ही ज्यादा क्लियर है कि हमारा आत्मा के साथ और जल के साथ जन्म लेना जो है वो बहुत जरूरी है। यानी हमारा पानी से शुद्धिकरण होना और उसके बाद हमारा आत्मा से अभिषेक होना जो है वो जरूरी है। इन दोनों एलिमेंट्स के बिना हम परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकते हैं। जो तीसरे वचन में यहाँ पर दर्ज किया गया है कि जो नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज्य को देख भी नहीं सकता है। क्या आप और हम चर्च की किताबों में हमारे नाम दर्ज हैं? अगर हैं तो जरूरी नहीं कि हम जो है वो स्वर्ग की बादशाहत में भी जो है वो जाएंगे। पर यस, अगर हमारे नाम जीवन की पुस्तक में लिखे गए हैं, हमने खुदा की व्यवस्था के अनुसार अपने आप को जल से धोया है और आत्मा से अभिषेक किया है, तो हमें कोई भी रोक नहीं सकता स्वर्ग की बादशाह से, क्योंकि हम स्वर्ग की बादशाह में जरूर जो है वो प्रवेश करेंगे। इसलिए यहाँ पर भी जो सेंचुरी है, जैसे अगर मैं भजन संहिता उसका 77 और उसकी सॉरी उसकी 13वीं आयत को देखूं, इंग्लिश में बहुत अच्छा है लिखा हुआ, हिंदी में जो है इट्स नॉट दैट क्लियर, पर अंग्रेजी में मैं आपके सामने पढ़ने वाली हूँ। भजन संहिता उसका 77 और उसकी 13वीं आयत, इसमें लिखा है, दाई वे ओ गॉड इज इन द सेंचुरी, हु इज सो ग्रेट अ गॉड एज अवर गॉड। सो उसके रास्ते जो है वो वेदी से हमें दिखाई देते हैं। वेदी में क्या किया जा रहा था वो दिखाई देता है कि हमारी साल्वेशन खुदा ने कैसे बनाई है। हमारी साल्वेशन मेमने के जरिए से है, उसकी कुर्बानी के जरिए से है। उसके बाद हमारा धुलना, उस मेमने पे विश्वास करना, पानी में बपतिस्मा लेना ही हमें निजात देता है। मरकुस की अंजील और उसका 16 अध्याय और उसकी 16वीं आयत बहुत ही खास है। अगर हम इसे पढ़ लें तो बहुत अच्छा होगा। सिस्टर जी, मरकुस की जी। अंजील उसका 16 जी। और उसकी 16वीं आयत। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है? जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले। बपतिस्मा ले। बपतिस्मा, इससे पहले कि हम सेंटिफिकेशन में जाएं, यानी जस्टिफाई तब होते हैं कोर्टयार्ड में जब हम जैसे भी हैं मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, और फिर उसके बाद हम जस्टिफाई हो जाते हैं। सेंटिफिकेशन होली प्लेस का काम है। सेंटिफिकेशन में आप वैसे इंसान नहीं रहते, आप जो है वो बदल जाते हैं। अगर आप कल भी शराब पीते थे, आज भी पी रहे हैं, तो आप किसी भी तरह से जस्टिफाई ही नहीं हुए हैं, आप सेंटिफिकेशन में गए ही नहीं हैं। अगर आप कल भी चुगली करते थे, आज भी कर रहे हैं, तो आपकी जिंदगी बदली नहीं है, आप नए सिरे से जन्मे नहीं हैं। अगर कल भी आप हेरा फेरी कर रहे थे, आज भी हेरा फेरी कर रहे हैं, तो यकीनन है कि आप अभी तक बदले नहीं हैं। चाहे आप रूपांतर तौर से, चाहे आप अपने वर्बली तौर से ये प्रूव कर रहे हों लोगों को कि आप मसीही हैं, बट अगर आपकी जिंदगी नहीं बदली हैं, तो हम क्या हुए हैं? मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल यू टर्न, बट अगर आप प्रोग्रेस हुए हैं, अगर आपका बदलाव हो रहा है, तो इट्स अ गुड न्यूज कि आप जो है जस्टिफाई होके सेंटिफिकेशन प्रोसेस में हैं, जहां परमेश्वर आपको पवित्रताई की तरफ जो है वो लेकर जा रहे हैं। सो हियर वी सी कि परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो विश्वास करे किस पे? खुदावन यीशु मसीह पर, खुदावन यीशु मसीह के कलाम पर, क्योंकि कलाम
ही आदि में था और कलाम परमेश्वर के साथ था, कलाम ही परमेश्वर है। सो अगर परमेश्वर के कलाम पर हम भरोसा करें और उसके कलाम के अनुसार बपतिस्मा लें तो कोर्टयार्ड जो मिनिस्ट्री जीसस कर रहे हैं वो फुलफिल होगी आपकी लाइफ में। तो आप क्या होंगे, निजात पाएंगे। आप जो है होली प्लेस में एंटर हो रहे हैं, आप सेंटिफिकेशन में जा रहे हैं, आपकी शुद्धिकरण जो है वो परमेश्वर कर रहा है। सो इसलिए आमीन। परमेश्वर का जो नियम है सेंचुरी का, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। अगर हम एक बार समझ जाएं कि हम इस तरह से बचाए जा सकते हैं, तो हमें क्या होगा, हमें इजी हो जाएगा उस चीज को फॉलो करना और अपने जीवन को जो है सुधारना और निजात की तरफ लेकर जाना। साल्वेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और इस लाइफ लॉन्ग जर्नी में हम परफेक्शन की तरफ जो है वो जा रहे हैं। सो इसलिए हमारा पहला स्टेप है विश्वास करना, दूसरा बपतिस्मा लेना। आइए देखते हैं तीसरा स्टेप कौन है। 22वां वचन, निर्गमन उसका फिर 3 है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो मुख मुख सुगंध द्रव अर्थात पवित्र स्थान के शाकेल के अनुसार 500 शकेल अपने आप निकाला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 शकेल सुगंधित अगर और 500 शकेल तेज और एक हीन जलपाई का तेल लेकर उसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनवाना वह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे। और उससे मिलाप वाले तंबू का और साक्षी पात्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे वह परम पवित्र ठहरे, और जो कुछ उसमें से छू जाए वह पवित्र हो जाए। हालेलुया। सो यहाँ पर अब परमेश्वर जो है वो किसका जिक्र कर रहा है यहाँ पर। अब खुदा ने जो है अभिषेक का तेल का जो है वो जिक्र किया गया है, किस तरह से अभिषेक जो है वो किया जाए। ध्यान दें यहाँ पर अंग्रेजी में बड़ा अच्छा है। 23 आयत में, टेक दाउ ऑल्सो अनटू दी प्रिंसिपल, यानी स्वीट स्पाइसेस, मर, सिनेमम, और इवन अगर आप देखें याद करें, मर जो शब्द आया था, क्या था, सोना, लुबान और मुर, यीशु मसीह जब पैदा हुए थे तो वाइज मैन आकर उसे क्या दे रहे थे, सोना उन्होंने गिफ्ट किया, जो ये दिखाता था, वेल राजाओं को जो है वो सोना दिया जाता, राजा रानी में जो एक्सचेंज होते थे तो वो सोने सोने को गिफ्ट किया करते थे। पहला राजा उसका 9 अध्याय उसकी 28 आयत में अगर आप देखें तो सुलेमान राजा को जो है, अ, सुलेमान राजा वहां पे जिक्र आ रहा है कि उसे जो है वो सोने की भेंट जो है चढ़ाई गई। सो राजाओं के बीच में जो गिफ्ट्स एक्सचेंज होते थे वो सोना था। तो इसलिए जो क्रिसमस के टाइम पर हम ड्रामास भी करते हैं, वाइज मैन आके यीशु मसीह को 3 गिफ्ट्स देते हैं, उसका एक सिंबल था, उसका एक मायना था, और वो मायना ये था कि वो यीशु मसीह के राजा होने का प्रतीक था। फिर उसके बाद फ्रैंकिनसेंस, लुबान जो है वो चढ़ाया गया, जो कि सुगंधित था, वेरी वैल्यूएबल जो थी, एक स्पाइस थी, जिससे ये दिखाई देता है कि वो डिवाइन था, खुदा था। क्योंकि यहाँ पर हम देखते हैं कि उसे जो है सुगंधित चीजों से जो है अभिषेक, तेल को अभिषेक किया, और हर एक आर्टिकल को जो कि सेंचुरी में पड़ा था या टेबरनेकल में था उसको पवित्र किया गया। फिर हम देखते हैं कि जो मुर दिया गया, या मर अंग्रेजी में, मुझे पता है मर जो दिया गया, वो मर उसकी मौत को सिंबलाइज कर रहा था और उसके जीतने को। सो इसलिए यीशु मसीह को मरियम ने जब सुगंधित पात्र से जो है अभिषेक किया उस दिन, जब उसके चरणों में बैठी हुई रोती हुई, उसके पांव उसने अपने आंसुओं से धोए और बालों से पोंछे, और सबसे अपने पूरे साल की आमदनी का इत्र उस पर जो है वो लगाया,
तो वो क्या सिंबलाइज कर रहा था? वो सिंबलाइज ये कर रहा था कि उसने प्रभु यीशु मसीह को एक राजा के रूप में, प्रभु यीशु मसीह को एक प्रभु के रूप में, प्रभु यीशु मसीह को एक कफारे के रूप में जो है वो एक्सेप्ट कर लिया। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह ने, जबकि यहूदा इस्करियोती सिमेयोन जो है वो उसके बारे में बुरा कह रहे हैं, मरियम के बारे में, और कह रहे हैं कि ये इतना पैसा क्यों वेस्ट किया गया, गरीबों को दे दिया जाना चाहिए था। तो यीशु मसीह उसके लिए स्टैंड कर ले रहे हैं और कह रहे हैं कि जब तक मेरा सुसमाचार प्रचार इस धरती पर होगा, तब तक इस औरत का जिक्र किया जाएगा कि इस औरत ने मेरे साथ क्या किया है। सो उसने कहा कि इसने मेरा अभिषेक जो है किया है, या इसने मेरे बरियल के लिए पहले ही मुझे क्या कर दिया, अनॉइंट कर दिया। मैं इंग्लिश में शब्द बोल रही हूँ ताकि मैं गलती ना करूं। सो शुरुआत में भी हम देखते हैं जब जीसस का बर्थ हुआ, फैंटास्टिक, वहां पर भी जो गिफ्ट दिए गए, वो गिफ्ट मेरे ख्याल से बहुत ही ज्ञानवान लोग थे, बहुत ही खुदा के कलाम को अच्छी तरह से जानने वाले लोग थे। बेशक वो इज़राइल से नहीं थे, एशिया से थे, पर खुदा के कलाम को जानते थे, और उन्होंने उसका इस्तकबाल उन्हीं तोहफों से किया। और इमेजिन करें कि अगर वो कोई और तोहफा लेकर आ रहे होते, झुंझले लेकर आ रहे होते बच्चे के लिए खेलने के लिए, तो शायद खुदा उनको आने ही ना देता। बट तारों ने लीड किया, और तारों ने उन्हें यीशु का पता दिखाया। तो आप देख सकते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट दे वर, एंड देयर गिफ्ट्स, कि खुदा ने उन्हें एक्सेप्ट किया और उनके गिफ्ट्स को भी एक्सेप्ट किया। हम जीसस को क्या प्रेजेंट कर रहे हैं, कैसा प्रेजेंट कर रहे हैं, ये मैटर करता है। इसलिए हमारी अपनी इच्छा के अनुसार हम कुछ भी लेकर आ रहे हैं, इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। पर जब हम खुदा के कलाम को समझते हुए उन चीजों को कर रहे हैं, वो एक्सेप्टेंस में जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पर जो भी तेल बनाने के लिए सामग्री परमेश्वर ने यहाँ पे दी है, वो चीजें जो है बहुत जरूरी हैं। और तेल किसको रिप्रेजेंट करता है? पवित्र आत्मा अभिषेक को। को। यस, अभिषेक को, पवित्र आत्मा को। यू नो, तेल जो है वो पवित्र आत्मा का सिंबल है। और अगर तेल के बनाए हुए तेल को, जैसे परमेश्वर ने बताया है, अगर उसके इंग्रेडिएंट को चेंज कर दिया जाए, तो क्या वो पवित्र आत्मा को सिंबलाइज कर सकता है? नहीं। नहीं। सो इसलिए खुदा के वचन में आगे हम पढ़ेंगे कि जो इस सामग्री को चेंज करके इस्तेमाल कर रहा है, या इसका उपयोग गलत जगह पे कर रहा है, उसको दंड जो है वो दिया जाएगा। सो इसीलिए प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय में परमेश्वर ने कहा, कलाम में से कुछ भी बढ़ाएगा कोई या घटाएगा, उसका नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है, उसको जो है खत्म कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने खुदा के प्रतीक को बदल दिया, खुदा की आत्मा के कार्य के प्रतीक को जो है वो बदल दिया, उसकी सामग्री को जो है वो बदल दिया। आई होपफुली आई कुड एबल टू एक्सप्रेस। जी। सो बहुत जरूरी है कि जब हम खुदा के खादिम बन रहे हैं, खुदा के साथ चल रहे हैं, और अगर हम किसी तरह से मसीह की झलक नहीं दे पा रहे हैं, तो वी आर इन डेंजर। क्योंकि हमने क्या किया है, खुदा की इमेज के प्रतीक को खराब कर दिया, खुदा की आत्मा की इमेज के प्रतीक को खराब किया है। या सो इसलिए खुदा की व्यवस्था उसके हैकल से थी, उसकी सेंचुरी से थी, और वहीं से हम सीख सकते हैं कि हम अपने आप को कैसे पवित्र बनाकर रख सकते हैं। सो यहाँ पर परमेश्वर ने सामग्री दी, और वो ऐसे एक्सपेंसिव सुगंधित थी जिनसे जो है वो तेल बनाया गया है। और वो तेल पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, जो आत्मा से अभिषिक्त हैं, पानी से धुले हैं, आत्मा से अभिषिक्त हैं। अभिषिक्त का मतलब ये नहीं कि आप अपनी जुबान से जो भी मुंह से निकले वो निकाल दें। अभिषिक्त का मतलब ये कि आप डर और खौफ में खुदा के हैं, और आपके वचन एक एक जो भी मुंह से निकलता है
खुदा की ग्लोरी के लिए निकलता है, खुदा के वचन के अनुसार। और यू शुड बी वेरी केयरफुल कि आप किसी भी तरह से ऐसे शब्द ना बोल लें और ना बोलने चाहिए जिससे खुदा की तौहीन हो। आई डोंट नो, जब से हम बाइबल स्टडी कर रहे हैं, इवन जो कन्वर्सेशन अगर मैं किसी के साथ करती भी हूं, और अगर कहीं पर मैंने उस इंसान को ज्यादा ग्लोरीफाई कर दिया, तो मुझे महसूस होता है कि यहाँ पर मुझे खुदा को रखना चाहिए था, ना कि इंसान को। अगर बाई चांस मुझे यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर रहा और किसी ने मेरी हेल्प की और वो लगातार हेल्प दे रहे हैं, और मैं उनसे ये कह रही हूँ कि जमीन पर आप ही हैं मेरे लिए जो हेल्प देते हैं हमेशा, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने खुदा की जगह इंसान को, हाँ मैं ये कह सकती थी कि इंसानों के बीच में खुदा आपको इस्तेमाल करता है हमेशा, कि मुझे जो है वो हेल्प देने के लिए, तो मैं खुदा का बहुत शुक्र करती हूँ। तो डिफरेंट होगी, यू नो। सो जी। जब हम बोलते हैं, तो अगर आप बोलकर आप उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो खुदा का काम जो है आपके बीच में नहीं हो रहा। पर जब खुदा आपके बीच में है, आप एक एक शब्द को क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं कि कहाँ पर आपने जो है वो पाप किया। और फिर ये नहीं कि ये खुदा आपको माफ माफ नहीं करेगा, खुदा माफ कर देगा जब हम माफी मांगते हैं। बट ये है कि अगली बार हम क्या करें, अपने शब्द थोड़े से अलग ढंग से जो है वो बोलें, ताकि खुदा किसी भी तरह से नीचा ना हो। हालेलुया। आमेन। आमीन। आमेन। सो इसलिए बी केयरफुल, हम जो है परमेश्वर के मंदिर हैं, और इसमें हर एक चीज जो है वो पवित्र होनी चाहिए, उसमें पवित्र आत्मा वास करना चाहिए। और जो अभिषेक की सामग्री यहाँ पे दिखाई गई है, जिसमें प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए, हमारा कफारा, प्रभु यीशु मसीह हमारा राजा, प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु, जैसे कि मैंने कहा कि किस तरह से वो सिंबलाइज कर रहा था जीसस की मिनिस्ट्री को। और जीसस की मिनिस्ट्री हमारी जिंदगी में दिखनी चाहिए। अगर वो नहीं दिखी, तो चाहे हम कुछ भी कर लें, लाखों करोड़ों के बीच में भी क्यों ना खड़े होकर प्रचार कर रहे हों, हम रिजेक्ट हो जाएंगे, हम सजा के जो है वो हकदार होंगे। पर अगर हम खुदावंद यीशु मसीह की सीरत को अच्छी तरह से जी रहे हैं, अच्छी तरह से दिखा रहे हैं, या लोगों को दिख रही है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, लोगों को दिखनी चाहिए। अगर वो दिखती है, तो खुदा की महिमा, खुदा हमारी जिंदगी में जो है वो काम कर रहा है। तो आमेन। आमेन। अगली कौन सी आयत है सिस्टर जी, क्योंकि मैं फिर अंग्रेजी, हारून नहीं का कौन सी उस आयत है? 30th। 30th, ऑलराइट, चलिए पढ़ते फिर हारून का उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना, हैं। और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना, और इज़राइल को मेरा ये आज्ञा सुनाना कि वह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। वह किसी मनुष्य की देह पर ना डाला जाए, और मिलावट में उसके समान और कुछ न बनाना। वह तो पवित्र होगा, वह तुम्हारे लिए पवित्र होगा। जो कोई उसके समान कुछ बनाए, व जो कोई उसमें से कुछ पराए कुल वालों पर लगाए, वह अपने लोगों में से नाश किया जाएगा। Amen. सो यहाँ पर सिंबल क्या दे रहा है खुदा, यहाँ पे सिंबल ये दे रहा है कि अगर हरून और उसके परिवार को कॉन्सिक्रेट करने के लिए, उनको पवित्र करने के लिए वो तेल का इस्तेमाल है, वो तेल किसी भी तरह से मिलावट में नहीं होना चाहिए। उसकी किसी भी मिलावट के कारण उसको, क्या कह सकते हैं, शब्द दिया था कि कॉम्पोजिशन अलग करके उसे कहीं और तरीके से रिप्रेजेंट ना किया जाए। सो नीदर शैल यू मेक एनी अदर लाइक, कुछ और इसके जैसा नहीं बनाना चाहिए, उसकी कॉम्पोजिशन को चेंज नहीं करना चाहिए, वो 32 वर्स में, और वो बिल्कुल पवित्र होना चाहिए। सो ये चीजें जो है वो दो चीजों को दिखा रही हैं, एक हमारा पानी में बपतिस्मा लेना, एक पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना। और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की सामग्री, जैसे कि न्यू टेस्टामेंट में पौलुस इसका बयान करता है कि पवित्र आत्मा के फल क्या हैं, जो 9 फल दिए गए हैं,
प्रेम, संयम, अम, आनंद, सो ये सारे फल जो कि गलातियों उसके 5 और उसकी 25 आयत में है, वो फलों का होना जो है वो जरूरी है। अगर वो इंग्रेडिएंट्स उस ऑयल के ना मिले हमारे बीच में, तो क्या होगा? हम एक्सेप्ट नहीं होंगे। नहीं कहती। वेरी इंपॉर्टेंट। सो इसलिए यहां पर परमेश्वर जो है वो कह रहा है कि ना ही उसके जैसा कोई तेल मिलावट के तरह जो है उसे किसी और तरीके से। मेरे दिमाग में एकदम से आया कि अगर हम क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है वो होली स्पिरिट को डिफरेंट तरीके से लोगों के बीच में डाल रहा है, चाहे वो गिरा के कर रहा हो, चाहे उछाल के उन्हें कर रहा हो, चाहे फूक मार के उन्हें गिरा रहा हो, दिस इज नॉट द राइट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द होली स्पिरिट। दिस इज नॉट द इंग्रेडिएंट ऑफ द होली स्पिरिट। आई एम सॉरी, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन, बट आई एम जस्ट टेलिंग द ट्रूथ कि ये रिप्रेजेंटेशन होली स्पिरिट की नहीं है। एंड दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, कि वो उस तेल को जो 32 वर्स में हमने देखा, that you shall what neither shall you make any other like it। उसके जैसा कुछ और भी बनाकर जो है ना बेचना और ना इस्तेमाल करना, क्योंकि ये सिर्फ किसके लिए है? मंदिर के लिए है। और इसके इंग्रेडिएंट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, जो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को जो है वो दिखाते हैं। आइए देखते हैं 34th वर्स। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नखी और कंदूरू, ये सुगंध द्रव्य निर्मल लोबान समेत ले लेना। ये सब एक तोल के हों, और इनका धूप अर्थात लौन मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चोखा और पवित्र सुगंध द्रव्य बनाना। फिर उसमें से कुछ पीस कर बुकनी पर डालना। तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पात्र के आगे, जहां पर मैं तुझे से मिला करूंगा, वहां रखना। वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। और जो धूप तू बनाएगा, मिलावट के उसके मिलावट में उसके समान तुम लोग अपने लिए और कुछ न बनवाना। वह तुम्हारे आगे यहोवा के लिए पवित्र होगा। जो कोई सूंघने के लिए उसके समान कुछ बनाए, वह अपने लोगों में से नाश किया जाए। Amen. Amen. आई थिंक आई एम वेरी मच क्लियर, आई डोंट नीड टू रिपीट अगेन एंड अगेन। यहाँ पर जो है परमेश्वर सुगंधित चीजों का, फ्रैंकिनसेंस का जिक्र किया, स्वीट स्पाइसेस का, मर का जिक्र किया, और जो भी कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पर, वहां का जिक्र करके खुदा ने ये कहा कि उसके जैसा कोई भी मिलावट के साथ या उसको थोड़ा सा भी डिफरेंट करके जो है वो इस्तेमाल ना किया जाए, और जो ऐसा करेगा उसे क्या कर दिया जाए? उसे अपने लोगों से काट नाश। नाश कर दिया जाए। एब्सोल्युटली बी वॉचफुल। खुदा के कलाम से बढ़कर कोई चीज नहीं है, और खुदा के कलाम के बीच में रहने से खुदा की आशीष हमारे बीच में है। वो एक शांति और इत्मीनान खुदा उन तूफानों में भी अपने लोगों को देता है जो उसके कलाम के अनुसार चलते हैं। आइए हम खुदा से ये प्रार्थना करें कि खुदा, तेरा तेल जैसा तू चाहता है वैसा ही हमारे बीच में जो है वो उतरे, वो नहीं जो शैतान उसका मिलावट करके इस दुनिया में जो है वो बेच रहा है। इसीलिए अगर आप देखें 10 कुंवारियों का जिक्र, तो वहां पर फिर दोबारा से मैं 10 कुंवारियों के बीच में आती हूँ। 10 कुंवारियों में से 5 के पास तेल था ही नहीं। क्यों नहीं था? क्योंकि वो तेल चेंज करके दिया गया होगा, उनके पास खत्म हो गया। और जो 5 कुंवारियां वाइस थी, उनके पास खुदा का तेल था। आइए हम अपनी जिंदगियों में यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को खुदा के मानिंद, एक टीचर के मानिंद, एक यू नो हमारे लिए कफारे के मानिंद जो है वो एक्सेप्ट करें। और जो जीसस हमारी जिंदगी में मिनिस्ट्री अपने कलाम के जरिए से कर रहे हैं, उसको कभी भी रिजेक्ट ना करें। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आइए हम प्रार्थना में चलें।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 हे मेरे महान समर्थी प्रभु यीशु। ਜ਼ਮੀਨ ਔਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਖਾਲਿਕ ਔਰ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਿਤ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਬ ਸੇ ਤੁਮ ਇੱਕ ਨਈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਬਾतें ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਲਝੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਨਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜੋ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। प्रभु जी तुसी बोले है कि तू ना तो ठंडा और ना गर्म, भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता, ताकि परमेश्वर कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਣ ਦੇ ਯੋਗਿਆ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਗਲ ਨਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਚ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲ ਔਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ ਬਿਨ ਤੇਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਭਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜੈਸੇ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਆਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ, ਔਰ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਆਪਣੀ ਆਗਿਆਕਾਰਿਤਾ ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚਾਲ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰਾ ਆਣਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖਰੇ ਪਾਏ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਖਰੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਲਵੰਤ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਨੇ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਆਤਮਿਕ ਔਰ ਸਰੀਰਿਕ ਦੋਨੋਂ। ਆने जाने ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰੀ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾर्थना ਨੂੰ ਯीशु मसीह ਦੇ ਸਮਰਥੀ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਔਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। आमीन। Amen. तारी शांति, खुदा की शांति और उसका इत्मीनान और उसका अनुग्रह हमारे साथ जब तक यीशु मसीह को हम रूबरू ना देख लें, इसी तरह से बना रहे। आमीन। आमीन।